आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता बाल लीला जो महात्मा सूरदास द्वारा रचित है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा महात्मा सूरदास का संक्षिप्त परिचय। दूसरा बिंदु होगा जो तीनों पद हैं उन तीनों का सप्रसंग भावार्थ, एवं तीसरे बिंदु के रूप में हम लोग देखेंगे जो पाठ हम लोग को पढ़ने को मिला है तीनों पद, इस पद के आधार पर सूर की भक्ति भावना। चौथा बिंदु होगा सूर द्वारा बालक कृष्ण की सुंदरता का कैसा वर्णन किया गया है, एवं पांचवा एवं अंतिम बिंदु होगा माता यशोदा से श्री कृष्ण बलराम की क्या शिकायत करते हैं। आइए महात्मा सूर के से हम लोग परिचित हों। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म संवत 1540 अर्थात ईस्वी सन 1483 में सिही नामक ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान रोनकता मानते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार के अन्यतम कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी है। सूरदास ने अपने काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का मनोरम झांकी के साथ ही कृष्ण व गोपियों के अनन्य प्रेम का सरस, सजीव व मनोहारी चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति व विनय संबंधी पदों की भी रचना की है। इनकी काव्य भाषा सरस व मधुर ब्रज भाषा है। सूरदास के पद विभिन्न राग रागनियों में आबद्ध हैं, जिनमें साहित्य व संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। गेयता, स्वाभाविकता, सरसता व मार्मिकता इनके काव्य का अद्वितीय गुण है। अपने आराध्य श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का गायन ही सूरदास के जीवन का लक्ष्य था। इनकी मृत्यु संवत 1620 अर्थात ईस्वी सन 1563 में हुई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता के सप्रसंग भावार्थ की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए पुस्तक को देखें। कविता का पहला पद, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मक्त मधुपगन मादक मधु पिए, कठुला कंठ वज्र के हरनक राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एकोपल ए सुख का सतकल्प जिए। आइए इसके प्रसंग को देखा जाए। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से ली गई है। सूरदास जी ने इस पद में बाल श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। आइए इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत आलोच्य अंश बाल स्वभाव के अन्यतम पारखी महाकवि सूरदास से प्रणीत बाल मनोवृत्तियों की स्वाभाविक अनुभूतियों से गुम्फित चित्रात्मकता से ओतप्रोत एक अद्वितीय चित्र है। इस चित्र में धूल धूसरित बालक कृष्ण की रमणीयता को उद्घाटित करने में कवि की सूझबूझ देखते ही बनती है। कवि का कथन है कि बालक श्री कृष्ण हाथ में माखन लिए सुशोभित हो रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल धूसरित शरीर है और मुख में दधि पोते हुए हैं।
सुंदर कपोल, चंचल नयन, माथे पर गोरोचन का तिलक शोभायमान है। कपोलों पर लटकती हुई लटें ऐसी भासित होती हैं मानो भ्रमरों का समूह त्रस्त होकर मादक सौंदर्य मकरंद की मधुरिमा का पान करने में तल्लीन हो। कंठ में हीरे के साथ कठुला और हृदय पर जोगा टोना से बचने के लिए पहनाया गया बघनक शोभा पा रहा है। इस प्रकार कृष्ण के बाल रूप का हृदयंगम कर आत्मविभोर कविवर सूरदास कह उठते हैं कि एक पल का यह अनुपम सौंदर्य सुख दर्शन सत्कल्प तक जीवित रहने से कहीं श्रेयस्कर है। तात्पर्य यह है कि जिसने इस रूप में बालक कृष्ण का एक पल भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, उसका सत्कल्प तक जीवित रहना कोई अर्थ नहीं रखता, व्यर्थ है। पुनः पुस्तक को देखें। कविता का दूसरा पद, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया, दूरी खेलंजन जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजति बधैया, सूरदास प्रभु तुमरे दर्शको, चरणन की बलि जैया। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इस पद में कवि ने बताया है कि बाल कृष्ण बोलने लगे हैं। इस पद के भावार्थ को देखें। अब बाल कृष्ण बोलने लगे हैं, यशोदा माँ से मैया मैया कहकर पुकारते हैं और नंद से बाबा बाबा कहने लगे हैं। इनके अलावा बलदाऊ से भैया कहकर बुलाते हैं। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदा कन्हैया कहकर कृष्ण को बुलाती हैं और कहती हैं कि हे कन्हैया, दूर खेलने मत जाना, किसी की गाय तुझे मारेगी। गोपी ग्वाल सब मिलकर खेलते हैं और कौतूहल करते हैं। घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ, या तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ। पुनः पुस्तक को देखें और कविता का तीसरा पद ध्यान दें। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोशो कहत मोल को लिनो, तू जसुमति कब जायो। कहा करो ये ऋषि के मारे, खेलन हूं नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखय देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कब न खीजे, मोहन मुख रिश्की ये बातें, जसमत सुन सुन रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मई गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देख लें। यहाँ बाल कृष्ण अपनी माता से बलदाऊ भैया की शिकायत करते हैं कि वह मुझे चिढ़ाते हैं। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को देखें। ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कौतुक में श्री कृष्ण भी सम्मिलित होते हैं। खेल में हार जाते हैं, पश्चात खींचकर झगड़ने लगते हैं। तब बलदाऊ जी उन्हें कुछ कड़ी बातें कह देते हैं। घर आकर वह माँ से शिकायत करते हैं, माँ, बलदाऊ ने आज मुझे बहुत चिढ़ाया। वे मुझसे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है, तुझे जसोदा माँ ने कब पैदा किया। क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। बार बार कहते हैं तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है।
बताओ तो माँ ने तुझे कब पैदा किया? नंद बाबा गोरे, यशोदा माता गोरी और तू श्याम रंग के हो। इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है? सभी ग्वाल बालों को भी वे सिखा देते हैं, अतः सभी ग्वाल बाल चुटकियां बजा बजा कर चिढ़ाते हैं और वे खुद हंसते हैं। तूने तो हरदम मुझको ही मारना सीखा है, बलदाऊ पर तो कभी भी नाराज नहीं होती। श्री कृष्ण की बालोचित शिकायत सुनकर और क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा उनका देखकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न होती हैं। कहती हैं, अरे कन्हैया, क्या तुम नहीं जानते कि वह बलदाऊ जन्म से ही बड़ा धूर्त है? तुम उसकी बातों पर मत विश्वास कर। बेटा, मैं गोधन की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तू ही मेरा लाल है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का विचारणीय बिंदु तीसरा, जो है पाठ के आधार पर सूर की भक्ति भावना, ये जो हम लोग पाठ पढ़े इसके आधार पर। आइए, सूरदास सगुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने भगवान की अनन्य उपासना की है और वही उनकी सगुण भक्ति कहलाई। सगुण ईश्वर गान करने में उन्हें अधिक रुचि लगी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ऐसा ही है जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दिया जाए, तो वह उसका अनुभव तो कर सकता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना की और उनका वर्णन किया। सूर के अनुसार भक्त परमात्मा की कृपा को सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता है। बड़े प्रेम भाव से वह भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है और इन्हीं लीलाओं के माध्यम से और इसी भाव से अपने प्रभु का दर्शन भी कर लेता है। कभी हमें हर के विमुख व्यक्ति से सदा दूर रहने का संदेश देता है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति सदा ही आस्तिक को भी अपनी तरह बनाना चाहता है। सूरदास ने आस्तिक बनकर सत्संग गति पर बड़ा बल दिया है। सत्संगत में रहकर वह माया, मोह, क्रोध का त्याग कर सकता है। जब तक मनुष्य इन बुराइयों का साथ नहीं छोड़ता, तब तक उसे ज्ञान, भक्ति और ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ईश्वर दर्शन में मोह माया बड़ा व्यवधान पैदा कर देती है। मोह माया के चक्कर में पड़कर, बंधनों में बंधकर उसे न ज्ञान की प्राप्ति होती है न ईश्वर की प्राप्ति। अतः इन मोह माया के झंझटों का त्याग करना अति आवश्यक है। माया मनुष्य को नचाती रहती है और ईश्वर की तरफ नहीं जाने देती। क्या अच्छा है तथा क्या बुरा है, यह समझाने में कठिनाई भी मोह माया के कारण ही होती है। सूरदास श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं तथा उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में ही आश्रय तथा सुख पा सकता है। सूरदास का मन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में अधिक लगा है। उन्होंने बाल लीलाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया है जैसे सूर स्वयं ही उन लीलाओं को देख रहे हों। देखिए पुस्तक में, सो भी कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गो रोचन तिलक किए। दूसरे स्थान पर उन्होंने कृष्ण के बोलना शुरू करने पर अति हर्ष प्रकट किया है। जैसे माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को पहले बोलते हुए सुनते हैं तो अति हर्षित होते हैं। पुस्तक की लाइन देखिए, कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधरसो भैया,
ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर सगुण भक्ति के उपासक थे और अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ थे। कृष्ण भक्ति की तन्मयता और बाल चेष्टाओं से प्रेम उनके रचित पदों में मिलता है। अंत में सूरदास का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से सगुण ब्रह्म की उपासना सरल, प्रेमोत्पादक और मोहक है। सगुण भक्ति सरल होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। इसलिए सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी रास लीला तथा जीवन के प्रत्येक पहलू के गीत गाए हैं। सूर वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणे बिंदु का चौथा बिंदु, सूर ने बालक कृष्ण की सुंदरता का कैसा वर्णन किया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा सटीक, सुंदर और रोचक वर्णन किया है। इनके पदों को पढ़कर पाठकों के सामने श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्र सा उपस्थित हो जाता है, जिससे उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का समावेश होता है। सूरदास बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अपने छोटे हाथ में मक्खन लिए हुए अति शोभायमान लग रहे हैं। अभी वे चलना नहीं जानते, इसलिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर में धूल लिपटी हुई है और सुंदर मुख पर दही लिपटा हुआ है। बाहर खेलने के कारण धूल शरीर पर लग गई है और उन्होंने पहले दही खाया होगा, तो वह मुख पर लगा रह गया है। कहने का तात्पर्य है कि यह दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। उनके गाल सुंदर हैं और आंखें भी अति सुंदर हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक भी शोभा को प्राप्त हो रहा है। उनकी लटकटी हुई लटें उनके चेहरे पर ऐसे शोभायमान हैं जैसे काले भौरों के झुंड मधुर रस का पान किसी सुंदर फूल पर बैठकर कर रहे हैं। वह गले में वज्र तथा शेर का नाखून लगा हुआ कठुला पहने हैं। अंत में सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन का ऐसा सुख जो जसोदा जी को मिल रहा है, वह यदि मिल जाए तो सैकड़ों कल्प जीने से कोई लाभ नहीं। अर्थात श्री कृष्ण दर्शन का सुख संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ है। यशोदा जी कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद प्रत्यक्ष रूप से उठा रही है। जो सुख ऋषि मुनि और देवताओं को भी दुर्लभ है, वह सुख यशोदा जी सहज में ही प्राप्त कर रही हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव, माता यशोदा से श्री कृष्ण बलराम की क्या शिकायत कर रहे हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं, तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ की शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि मैया बलदाऊ भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि मुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि किसी से मोल लिया है। मैं क्या बताऊं, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूं। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है? तू नंद यशोदा का बेटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू सांवले रंग का है जबकि वे दोनों गोरे हैं। यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया क्योंकि
कृष्ण इसे काट न सके। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी ही होती है। फिर उन्होंने कहा कि इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। सभी ग्वाल बालों को बलदाऊ भैया सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूं, तो सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ से कभी कुछ भी नहीं कहती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को बार बार देखकर और उनकी रिस भरी बातें सुनकर यशोदा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रसन्नता से भरे मुख से यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, बलदाऊ तो चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी कहने लगी, मुझे गोधन अर्थात सभी गायों की सौगंध है, मैं तेरी माता हूं और तू मेरा पुत्र है। इस कथन से मां ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया। सूर के वात्सल्य प्रेम में प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव के दर्शन होते हैं। शिशु के सुंदर स्वरूप, आकर्षक मुद्राओं और उनके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से अनुपम वात्सल्य भाव पाठक के हृदय में संचारित होता है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता बाल लीला, जो महात्मा सूर द्वारा रचित है, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने महात्मा सूर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा। तत्पश्चात तीनों जो पद हैं उनका सप्रसंग भावार्थ देखा और तीसरे बिंदु के रूप में पाठ के आधार पर सूर की भक्ति भावना, चौथा बिंदु था सूर द्वारा बालक कृष्ण की सुंदरता का कैसा वर्णन किया गया है और पांचवा एवं अंतिम बिंदु था माता यशोदा से श्री कृष्ण बलराम की क्या शिकायत करते हैं। हाँ, एक बात आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर महात्मा सूर का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा तीनों पदों के शब्दार्थ एवं तीनों पद तथा तीनों पदों पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका जवाब इस वीडियो में है एवं सुन करके उसे अपने करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। आज बस इतना ही।